दोस्तों, अब तमाम साथियों का आज की इस क्लास के अंदर वेलकम और खुशामदीद है। आज की इस क्लास के अंदर जो भी बच्चे वर्ष 2026 में मौलवी की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए है। मौलवी में आपका अगर आपने साइंस रखा है या आर्ट्स रखा है या कॉमर्स रखा है या इस्लामियात रखा है, ये चारों स्ट्रीम में एक सब्जेक्ट होता है अरबिक, और सभी स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए सेम ही अरबी होता है, सेम ही क्वेश्चंस आपको रहेंगे। ऐसा नहीं कि साइंस है तो उनका अलग, कॉमर्स है तो उनका अलग, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सेम ही होगा। तो आइए देखते हैं हम अरबी का जो आप लोगों का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको हम सिलेबस के बारे में समझा दें, क्योंकि ये मौलवी एग्जामिनेशन का जो अरबी का है ये पहला क्लास है आप लोगों का। टोटल 100 मार्क के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहता है 2 मार्क का। तो 15 गुना 2 करेंगे तो 30 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। इधर बाकी बात बचा 70 मार्क में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 भाग में बटा हुआ रहता है, एक मुख्तसर सवाल, ठीक है, दूसरा आपका तवील सवाल। दोनों 35-35 मार्क के होते हैं, तो कुल मिलाकर के 70, तो 70-30-100। इस तरीके से आपका ये एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा अरबिक का ऐसे बनता है। आइए सबसे पहले देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि किताबों का मानी। ये अरबी का क्वेश्चन है, तो अरबी का क्वेश्चन अरबी के जैसा ही रहेगा आपको। तो देखिए, किताबों का अरबी मानी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कहता है दफ्तर, ऑप्शन बी में कह रहा है किताब, ऑप्शन सी में कह रहा है कलम, और ऑप्शन डी में कह रहा है सबक। तो दोस्तों, किताबों का जो मीनिंग होगा इसका किताब होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि तालिबू, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इसका मीनिंग पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ। जिस तरीके से तलबा होता है, तो तलबा जो है अरबी का लफ्ज़ है, तो इसका मतलब क्या है, उस्ताद, ठीक है, शागिर्द, या फिर अमीर, या फिर कातिब। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल का जो जवाब हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा कि शागिर्द, ठीक है। चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कहता है कि मदरसा, ठीक है, मदरसा जो है ये भी आपका क्या है, अरबी लफ्ज़ है। क्या है, अरबी लफ्ज़ है। अब मदरसा का मीनिंग क्या होता है, तो जो आपके, अब कहेंगे कि सर स्कूल तो अलग चीज़ होता है, जी नहीं। आपको मैं बता दूं कि जो आपके निसाब में है, जो आपके सिलेबस में है, उसी को पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देना। अभी मसले मसाइल की बात नहीं छोड़िएगा यहाँ पर, ठीक है। एग्ज़ाम देकर आइएगा, क्योंकि जो सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है और वही हम पढ़ाएंगे भी। मदरसा, इसका मीनिंग होता है स्कूल के बराबर, ठीक है। घर होगा नहीं, दफ्तर होगा नहीं, मस्जिद होगा नहीं, ठीक है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल कहता है जमील, या फिर जमीलु, जमीलु, इस तरीके से। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको अपने लैंग्वेज में कि जमील, जमील के माने क्या होता है। तो जमील के माने बुरा, ठीक है, या फिर खूबसूरत। ऑप्शन सी में कहता है कि नया, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि सख्त। तो जमील का जो मीनिंग होता है ना, वो खूबसूरत होता है। क्या होता है, खूबसूरत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल ये कह रहा है कि कवि, कवि का मतलब क्या होता है, या फिर यहाँ पर इस तरीके से समझेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से आपको हम समझा देंगे, आप घबराने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जैसे कभी कभी जो स्टूडेंट हुआ करता है ना, तो उनको लगता है कि ये क्वेश्चन क्या कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं समझना है। अरबी है, अरबी इस तरीके से कहता था ना कि अरबी निकाले चर्बी, तो यही चीज़ वो है, ठीक है। कवि का मतलब होता है ताकतवर, ठीक है, कमज़ोर नहीं होगा, बीमार भी नहीं होगा, नरम भी नहीं होगा, ठीक। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये कहता है कि सरिया, इसका मतलब क्या है, कि नरम, धीमे, तेज, या फिर ऊंचा। तो इसका आंसर हो जाएगा तेज, ऑप्शन सी, ठीक है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कह रहा है, सवाल कह रहा है कि कलम, कलम, कलम का मीनिंग क्या होता है, किताब होता है, कुर्सी होता है, या फिर दवात होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि लिखने का आला। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल यहाँ पर यह कहता है
कि बाब। बाब का मतलब क्या होता है? बाब भी ये अरबी लफ्ज़ है, ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि दरवाज़ा, ऑप्शन बी में कह रहा है किताब, ऑप्शन सी में कह रहा है लड़का और ऑप्शन डी में कह रहा है बाब, ठीक है। तो देखिए बाब का मतलब होता है दरवाज़ा, यहाँ बाप नहीं है बाब है, बाब। बाब का मतलब होता है दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैत, ठीक है। बैत का मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए में कह रहा है कि घर, ऑप्शन बी में कह रहा मस्जिद, ऑप्शन सी में कह रहा दुकान, ऑप्शन डी में कह रहा दरवाज़ा। दरवाज़ा तो मीनिंग होगा नहीं, क्योंकि बाब का मतलब होता है दरवाज़ा, ठीक है। दुकान भी नहीं होगा, इसका मतलब होगा घर, ठीक है। जिस तरीके से आपके यहाँ अगर कोई चंदा के लिए आता होगा टेम्पो वगैरह पे, तो वहाँ पर देखते होंगे कहता होगा कि बैतुल माल, ठीक है। क्या बोलते हैं? बैतुल माल में से आप रकम दीजिए, यानी कि घर के अंदर जो आपके माल है उसको, तो वही चीज़ हुआ घर। आगे बढ़ेंगे, सवाल यहाँ पर कहता है कि मकतब, मकतब के माने क्या होता है? मेज़, स्कूल या फिर दफ्तर या फिर खेल या फिर मस्जिद। देखिए मकतब का जो मीनिंग होता है ना वो स्कूल होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल कह रहा है कि सवालू, तो भैया जाहिर सी बात है इसका मीनिंग खेल तो होगा नहीं, इसका मीनिंग ही सवाल है, तो सवाल होगा, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जवाब, तो जवाब का मतलब भी खत थोड़ी होगा, जूता नहीं होगा, रास्ता भी नहीं होगा, इसका भी मीनिंग क्या होगा? जवाब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल ये कह रहा है कि सैयारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए में कहता है कि बस, ऑप्शन बी में कह रहा है कार, ऑप्शन सी में कह रहा है घर, ऑप्शन डी में कह रहा है जहाज। नहीं नहीं सॉरी, सैयारा नहीं है ये है सैयारतुन, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कार, जो चलाने वाला होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सवाल कह रहा है कि तबीबुन, इसका मतलब क्या होता है? नाई होता है, डॉक्टर होता है, उस्ताद होता है या फिर शागिर्द होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है डॉक्टर, ठीक है। अब अगला सवाल बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का एग्ज़ाम वर्ष 2026 में देने के लिए जा रहे हैं और आपका जो एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है और आपने तैयारी अभी कम ही किया है, तो इस एवज़ में आपको कम मार्क आ सकता है। इसलिए आपको कम मार्क ना आए तो आपके लिए एल्टू भैया ने एक नोट्स तैयार किया है। इस नोट्स के अंदर जो हमने आपको शुरू में बताया था कि क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो 3 पैटर्न पर होंगे, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में मुख्तसर सवाल और तवील सवाल। ये तीनों चीज़ आपको आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में मिलेगा। लेकिन हाँ, ये जो क्लास आप कर रहे हैं ये तो क्लास कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो नोट्स आपको मिलेगा इसके लिए 199 रुपये आपको देना होगा, ठीक है। तब जाकर के आपको नोट्स मिलेगा और उस नोट्स को आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट डिवीज़न ज़रूर आ सकते हैं। अगर आप ले लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं लिया है तो मेरा ये नंबर है 92, ठीक है, उसके बाद 633 41 119, ये नंबर आपको जो है स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, इस पर भी आप देख सकते हैं और वहाँ से इसको मैसेज करके ले सकते हैं। 92 633, उसके बाद है 41, ठीक है, 119। इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए और इस नोट्स को परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है आपके एग्ज़ाम में और आपका काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नंबर फिर से नोट कर लीजिए यहाँ पर 92 633 41 119, ठीक है, ये नंबर है, इस पर जाइए व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसे हासिल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है, सवाल कहता है कि माऊ, इसका मतलब क्या होगा? हवा होगा, पानी होगा, बर्फ होगा या फिर धूप होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा कि पानी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है कि नज्मो, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब चांद होता है, सितारा होता है, दरख्त होता है या फिर लड़का? तो इसका जवाब हो जाएगा सितारा। चलेंगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि लैलुन, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए में कह रहा है कि दिन होगा, शाम होगा, ठीक है, उसके बाद कहता है रात होगा या फिर सुबह होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि रात। जैसे बोलते हैं ना कि लैलतुल क़द्र, ठीक है, जब शब बरात का वक्त आता है और रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो उस टाइम में बयान पर बयान सुनते होंगे आप कि ये रात जो है लैलतुल क़द्र की रात है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि लैल, लैल का मतलब होता है रात, और कद्र, कद्र का मतलब आप समझते ही होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल यहाँ पर ये कहता है कि कुतुब, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लिखा, खोला, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, बैठा या फिर दौड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि करा, सो गई रे। अम्मी वही है। चलिए सवाल नंबर 19 कह रहा है कि करा, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि खाया, ऑप्शन बी कह रहा है पढ़ा, ऑप्शन सी कह रहा है सुना, और ऑप्शन डी कहता है बोला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पढ़ा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को हमने आज के इस क्लास के अंदर 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका एक कमेंट है ना, काफ़ी अहम होता है नेक्स्ट बच्चों के लिए, क्योंकि दोस्तों आप अगर एक कमेंट कर देंगे खूबसूरत सा क्लास के बारे में कि आपको कैसा लगा पढ़ने में, तो जो दूसरा बच्चा होता है ना, वो भी इससे अट्रैक्टिव होता है। तो आप ज़रूर लिखा कीजिए ताकि वो भी बच्चा आपसे लुत्फ़ उठा सके और आपको भी सवाब मिल सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़।